चौकीदार होता है, उनके पास भी चाबियां वाबियां होती हैं। एक बार वाला होता है, एक चौथे पांचवें दर्जे का नौकर होता है जिसको कभी कभी बताया जाता है चल गाड़ी धो दे, चल तू आ जा। हम तो चौथे दर्जे के नौकर बनने को भी भाई बड़े तैयार हैं और ईमानदारी से तैयार है, वो रख ले बस मेहरबानी। तो हजरत बैठे रहे, देर हो गई, थक जाता हूं, थक गया, बात आगे निकल गई। अब बैठे थे तो तन्हाई थी। मजमा हुआ ना, जब मजमा पार महफिल पे हजरत हमें नहीं मिले, बाहर सीधे मजलिस पे कई सालों के बाद मुलाकात हुई। चिर होया मैनू तरले लेंदे, कदी मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी एक बार जे आवे, मैं सारी उम्र ना जागा। देर हो गई, मैं बड़ा तरसा हुआ बैठा था। कई घंटे बीत गए, बैठे रहे। मर्जी है ना जी, यही रस बोले थे ओदी मेहरबानी। तो देर के बाद जब वहां पहुंचे ना, स्टेज पे सामने हजरत के पास, हजरत स्टेज पे आ गए। तो मेरी तबीयत है कि मैं जब अपने शेख के पास बैठता था तो सबसे पीछे बैठने की कोशिश करता था, इसलिए कि बढ़ के आगे होना कमाल नहीं। को पकड़ के आगे करे तो फिर भी थोड़ी सी नौकरी कबूल होने की बात समझो। पीछे बैठ गए हम लोग, मैं भी और अबरार भी, हम पीछे बैठ गए। अब वहां उलमा और मशाइख का ढेर लगा हुआ था। हजरत की नजर बज़ाहिर खासी कमजोर है, लेकिन जब बैठे तो ये मेरे साथ मौजूद थे, आप गवाही ले सकते हैं। हजरत ने फौरन नकीबे महफिल से कहा कि वो पीछे बैठा, उसे तो आगे बुलाओ। तो मैं जब उठा ना, तो आप यकीन करें मेरा दिल करता था फाड़ डालूं कपड़े और मैं यहाँ लोगों को बताऊं कि बेखबर हो जो गुलामों से, वाक़ा क्या है। हम लोग आगे गए और जब मैं स्टेज पे उनके कदमों में बैठा तो मुझे कहने लगे बच्चे को भी बुलाओ जिसको साथ लाए हो। और जब मैं बैठा, ईमानदारी की बात है, मैंने सलाम ली कान में। मैंने कहा हुजूर तबीयत कैसी है? फरमाने लगे तू जब से आया है मुझे तब से पता है तू बैठा है, तू जब से आया है मुझे तब से पता है। अब कल वापस चले जाना और जाके वहां दीन की नौकरी करना, तू जब से आया है मुझे तब से। मुझे फरमाने लगे कि तू जब से आया है ना मुझे तब से पता है, जाओ नौकरी करो। और एक जुमला कभी नहीं भूलता, फरमाने लगे मैं तो तुम्हारे साथ ही होता हूँ। बस बात खत्म हो गई, मामलात हल हो गए। बातें बड़ी हैं, जो करूं तो क्या करूं, कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकत कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दूं। मुझे एक शख्स कहने लगा हर स्टेज पे छाए हुए नजर आते हो। मैंने कहा क्या करूं, सबसे पीछे बैठा होता हूं, सबसे पीछे। लेकिन वक़्त का गौस उठा के जिसको स्टेज पे बिठाए उसे पीछे कौन बिठा सकता है। हम वो गिड़ियां गुड्डियां अब पे उड़ियां। हमने उनकी जिंदगी में रानाई देखी है, गरीब परवरी देखी है। मैं इतना बड़ा नजराना नहीं कभी उनको दे सका। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं तो अभी 9th क्लास में था, मेरे अब्बा जी पर्दा कर गए थे। मैंने बड़ी गुर्बत में वक्त गुजारा है, लेकिन मुझे उनके अरब और खरब पति मुरीद हैं। खरब वहाँ लोग करोड़ों रुपया लेके लाइनों में खड़े होते हैं। मैं गरीब बाप का बेटा और मुस्तार जिंदगी, लेकिन मैंने उन्हें इज्जत देते देखा है। मैंने देखा है वो करीब बुलाने वाले, वो प्यार करने वाले। मैंने उनकी गरीब, लोग कहते हैं मेरा पीर गरीब नवाज है, और कसम अल्लाह की मेरा पीर गरीब नवाज है। मैंने गरीब नवाजी देखी है, मैंने वो रंग देखा है, मैंने वो जलवा देखा है। उनके नरगसी होंठ जब कभी कभी मेरे पेशानी का बोसा लेते तो मुझे यूं लगता कि अल्लाह ने जितनी खुशबू दुनिया में रखी थी मेरे शेख ने सारी मेरे वजूद के अंदर उड़ेल दी। बरेली से जब मेरी वापसी थी और मैं पलट रहा था तो मैं मुलाकात करने गया। मेरी तबीयत में ये रानाई थी कि खुदा खैर करे, और मैं पलट रहा हूँ। मैं मुलाकात करके जब वापस बाहर आ गया, मेरे साथ एक शख्स था, तो मुझे फिर बुलाया। और जब मैं दोबारा अंदर गया तो मुझे अपनी जेब से कुछ रुपए निकाल के दिए। फरमाने लगे ये खर्च है आने जाने का, और कभी महसूस न करना
مجھے وہ سب لوگوں کے بیچ میں دیتے تو میرے لیے اعزاز تھا، لیکن میرے جیسے غریب کو نوازنا بھی اور اس کی عزت کا بھی خیال کرنا، یہ مقام، یہ رنگ، میرے پاس کروڑوں باتیں ہیں، بلکہ میں صاف کہوں گا کہ انہی کی محفل سوارتا ہوں۔ چراغ میرا ہے، رات ان کی، میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی۔ لوگ اپنے ابے کی گدی پہ بیٹھ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ میرے ابا جی کسان تھے، کسی بڑی گدی سے تعلق نہیں، میں کسی جماعت میں کبھی نہیں گیا، کوئی سہارا نہیں لیا۔ مسجد بھی وہ ہے جہاں جب میں آیا تھا تو 3 لوگ نماز کے لیے ہوتے تھے، تو کبھی تیسرا ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ جتنے جلوے، جتنی رانائیاں، جتنا حسن، جتنی تازگیاں، اور میرے عزیزوں کے چہروں پر یہ جو نورانیت کا حسن آپ کو نظر آتا ہے نا، یہ میرے حضرت کی ہونٹ سے نکلی ہوئی صرف ایک دعا کا صدقہ ہے، صرف ایک دعا کا صدقہ ہے، صرف ایک دعا کا صدقہ۔ تو بھائی وہ کبھی کبھی یہ شعر پڑھتے ہیں نا میرے عزیز، تو وہ میرے لیے پڑھتے ہیں، میرے لیے شعر پڑھتے ہیں کہ جے کر سائیں وسون کچھ اجیاں نو پھر کیڑا مائی دا لال اجاڑ سکدا ہے، جے کر سائیں وسون کچھ اجیاں پھر کیڑا مائی دا لال۔ طاقت ہے کسی کی، ہمارے سامنے بھی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی باطل کوئی ہمارے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ یقین کریں جتنا دم خم اللہ نے میرے شیخ کی وجہ سے ہمارے سینے میں رکھا ہے، جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں ہم ہی ہوتے ہیں۔ کوئی سہارا نہیں لیا زندگی میں، کسی کا نام لے کے اپنے آپ کو اونچا نہیں کیا، بس یہ تیری نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ اور اس نظر پہ میں نے کہا مریں گے تو کفن پہ بھی نام لکھائیں گے۔